मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मौजूद है हम जोगेश्वरी में। आपको बता दें यहाँ पे जो नए मुंबई अध्यक्ष जो बनाए गए हैं रईस लश्करिया की ओर से, रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पे तकरीबन 3 से 5 हज़ार यहाँ पे महिलाओं ने आज रईस भाई को यहाँ पे राखी बांधी है। इस तरीके का कार्यक्रम पिछले कई सालों से रईस भाई अब करते आ रहे हैं और हाल ही में 2 दिन पहले हमने देखा कि जिस तरीके से उन्हें अचानक मुंबई अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ में नाराज़गी भी रही। इस मौके पर हमने रईस भाई से बात की कि जिस तरीके से जो महिलाओं पर आजकल देश में जो दुष्कर्म किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बताया एक तरीके से एक अनोखी मिसाल होगी कि एक तरफ देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो दूसरी तरफ रईस लश्करिया यहाँ पे कई सालों से महिलाओं से राखी बंधवाते हैं, जिसमें से हिंदू मुस्लिम सभी जाति की महिला यहाँ पे आती है। और हाल ही में जो एक तरीके से देखा जाए तो रईस भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी MIM ने सौंपी है, अब आने वाले दिनों में किस तरीके से वो उन्हें निभाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं हमने जो MIM की मुंबई अध्यक्ष रिजवाना खान से भी बात की और इस कार्यक्रम में जो एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम था उसमें तमाम महिलाएं भी आई थे। उन्हें कुछ लॉटरी सिस्टम के अवसर पे कुछ उन्हें इनामात भी दिए गए, उसमें से एक महिला को गोल्ड कॉइन भी लगा है। उनसे भी हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा इस मौके पर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए, ये एक हमारी संस्था है अमन फाउंडेशन और अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से ये राखी का बंधन हमारा एक परंपरा बन गई है। यहाँ पे हम हर साल इसको मनाते हैं। ये एक बहन और भाई का बंधन है। यहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग हमारे साथ में हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये एक त्यौहार है जो हम सालों से मिलके मना रहे हैं। बट आज देश का हालात जिस तरीके से हमने कलकत्ता में देखा, जिस तरीके से हमने कल 2 दिन पहले बदलापुर में देखा, हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी आज सेफ नहीं है इस देश में। इस महाराष्ट्र में सरकारें खाली योजनाएं निकाल रही है, लाड़की बहना, लेकिन उनको संरक्षण कौन देगा, उनके पीछे कौन खड़ा रहेगा खंबीरपने से। तो यही आज का मैसेज है इस सरकार को कि आओ देखो, आपके पीछे कोई नहीं है। आज इनको भाई चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि ये मेरी लाडली बहना है, लेकिन कौन कहता है कि मैं इसका भाई हूँ। तो हमने खरा भाव इस तरीके से ये जो प्रोग्राम हर साल बनता है, आज भी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे नंबर का कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ पे बरसात का मौसम है, उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पे आई है। तो यही एक मैसेज देना चाहते हैं इस सरकार को कि आप धर्म की राजनीति मत करो। यहाँ पे सब भाईचारा से रहना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेक्युलर पार्टी है, वो भाईचारा से रहना चाहती है। और हम लोगों ने, जैसे हमें आप कहते हो कि ये बी टीम है बीजेपी की, उसका भी हम आपको जवाब देते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने महाविकास आघाड़ी को एक पेशकश की है, एक ऑफ़र डाला है कि आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, आओ मिलकर ये काम करें। तो हमने तो एक पहल कर ली है। अब ये महाविकास आघाड़ी के ऊपर तय है कि वो हमारे साथ किस तरीके से आते हैं। देखिए, ऐसे मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। जिस तरीके से लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, क्या वो पप्पू है? उन्होंने साबित कर दिया गए चुनाव के अंदर। तो किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए हमें। कौन क्या है वो चुनाव आएगा जब देखा जाएगा। मुंबई अध्यक्ष बनने के बाद क्या आपके पहले काम होंगे शहर के लिए? देखिए, सबसे पहले 2 ही दिन हुआ है मुझे आज मुंबई अध्यक्ष बन के। ये हमने एक भाईचारा का पैगाम दिया है। आज हज़ारों लाखों महिलाएं, हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी में काम करती है, वो रास्ते पे हैं। सरकार लाडली बहना तो कहती है, लेकिन ये बहना जो रास्ते पे है, उनकी कौन संरक्षण करेगा? उनकी डिमांड कौन पूरी करेगा? सालों से उनकी डिमांड है, क्यों नहीं उनकी डिमांड सुनी जाती है? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी मिलती है? क्यों नहीं उनकी तनख्वाह बढ़ के मिलती है? तो MIM के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं हमारी आंगनवाड़ी की बहनें जो यहाँ पे भी बहुत सारी आई हुई है, उन सब की लड़ाई में हम शामिल होंगे। उनकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर हम शामिल होके और उस लड़ाई को जीत की तरफ लेके जाने का काम मजलिस MIM करेगी। संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने के लिए किस तरीके का कदम होगा?
देखिए अभी 2 ही दिन हुआ है मुझे इस जिम्मेदारी को जो हमारे अध्यक्ष हमें दी है, और जल्द से जल्द हम संगठन को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले हमारा संगठन खड़ा हो जाए और हम मजबूती से चुनाव लड़ें। देखिए इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना ये किसी कैंडिडेट के ऊपर नहीं निर्भर होता है। ये मैं एक मुंबई अध्यक्ष होने के नाते आपसे नहीं कह सकता हूँ कि मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि ये पार्टी का डिसीजन है। हम पार्टी को यहाँ से एक लिस्ट बना के देंगे कि कौन सी सीटें हमें लड़नी चाहिए, उसके लिए कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं। ये सारे आने वाले वक्त में आपको पता चलते रहेगा। ये तो उनका प्यार है मेरे लिए, सालों से वो मेरे साथ जुड़ी है। उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, भले कोविड आए या कुछ भी आए, मैं उनके साथ गंभीरता से हमेशा खड़ा रहता हूँ। देखिए आज आपने जो देखा यहाँ पे जो माहौल नज़र आया है, ये भाईचारगी का माहौल है। ये रईस भाई ने 19 तारीख के दिन उनको जिम्मेदारी दी गई मुंबई अध्यक्ष की, और 2 ही दिन में उन्होंने भाईचारगी मुंबई में दिखा दी है कि हिंदू मुसलमान सबको एक करके एक रक्षाबंधन का यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। और कई मैंने अभी सुनी हूँ, कई सालों से भाई बहनों से राखी बांधते, उनको साड़ी बांटते, उनको खाना खिलाते और कई ऐसी तकलीफों में भाई बहन के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसी बहनों का प्यार और मोहब्बत भाई के साथ है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने हमें रईस भाई के नाम पे एक तोहफा दिया है। जो बहनें आज सक्षम और मजबूत होंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, तो रईस भाई के द्वारा होगी इंशाअल्लाह। एक तरफ यहाँ पे महिलाओं को राखी बांधी है जा रही है, देश में कहीं दूसरी तरफ बलात्कार जैसी घटनाएं परेशानी क्या है। देखिए एक तरफ महिलाएं राखी बांध के अपना भाई को मजबूत कर रही है, लेकिन दूसरे भाई जो बहनों को रोंदा जा रहा है, असुरक्षित किया जा रहा है, उन बहनों को देखने वाला कोई भाई की आंख नहीं खुल रही है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगी, शासन और प्रशासन से, कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाते हुए सब चीज़ नजर रखें। छोटी छोटी बच्चियों का भी जीना दुश्वार हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नारे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ तो लेती हैं लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही है। क्या उम्मीद है कि नए मुंबई अध्यक्ष बनने के बाद रईस भाई किस तरीके से ऐलान? देखिए आज 2 ही दिन में ये माहौल आपको नजर आया, मुंबई करों को बड़ी खुशी नजर आई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो कार्यकर्ताओं में लहर नजर आई है। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, आप देखते जाइए। ऐसे जिम्मेदार रईस लश्करिया साहब है, तो इन्होंने अपने कंधों पर जो जिम्मेदारी उठाई है और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो उन्होंने वादा किया है, हमें पूरा गर्व है और हम शान से कहेंगे रईस भाई पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। मी रईस भाईला सुखरूप आनंदाने मी माझ्याकडून आशीर्वाद देऊन जाते। त्यांना माझं आयुष्य लागो, सुखरूप भाईला आनंदी राहो, मी सोन्याचा शिक्का घेऊन जाते। शिवाय रईस भाईतर्फे रक्षाबंधनचं सोन्याचं कॉइन भेटलं, धन्यवाद धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा इनसे मतलब मिलके, और रईस लश्करिया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि रईस लश्करिया सर को इलेक्शन में खड़े होना चाहिए। हाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट महिलाओं की तरफ से रहेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा हम लोग उनकी हेल्प करेंगे।